नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे टिम्पेनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में। ये एक प्रोसीजर है जो कि कान का जो पर्दा होता है, ईयर ड्रम होता है, उसको रिपेयर करने की सर्जरी होती है। तो दो टर्म है, एक है मायरिंगोप्लास्टी और एक है टिम्पेनोप्लास्टी। मायरिंगोप्लास्टी सिर्फ हम रिपेयर करते हैं, हम अंदर जो है मिडल के अंदर कुछ कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ पर्दे को रिपेयर कर देते हैं। और टिम्पेनोप्लास्टी क्या है कि हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं मिडल ईयर में कि उसमें कोई ऑसिकल जो हड्डियां हैं उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो चुकी है। यदि हड्डी में भी दिक्कत है तो उसको भी हम रिपेयर करते हैं, उसको बोलते हैं ऑसिकुलोप्लास्टी। तो टिम्पेनोप्लास्टी का मतलब है टू रिपेयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड टू रिपेयर दी ऑसिकल्स। ये 5 तरह की होती है, टाइप 1, 2, 3, 4, 5। तो जो मोस्ट कॉमनली करी जाती है ये टाइप 1 टिम्पेनोप्लास्टी करी जाती है। तो इसका इंडिकेशन क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ट्यूबो टिम्पैनिक डिसीज। मतलब क्या हुआ? कान के बहने की समस्या। अगर कान बह रहा है, 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, तो एक परफोरेशन या छेद पर्दे के अंदर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट परफोरेशन। मतलब क्या है कि ये अब भविष्य में हील होने वाला नहीं है। परफोरेशन जो छेद है ये अब आगे भविष्य में हील नहीं होगा, तो इसको हमको भरना होगा। भरना क्यों है? तो पर्दे का जो मेन काम है, ये एक पार्टीशन होता है बाहर के कान और बीच के कान के बीच में। तो बीच का कान जो है इसको हम एक मैच बॉक्स की तरह देख सकते हैं। इसकी 6 वॉल होती है, रूफ, फ्लोर, लेटरल वॉल, मीडियल वॉल, एंटीरियर वॉल एंड द पोस्टीरियर वॉल। तो जो पर्दा जो है वो इसकी लेटरल वॉल बनाता है, यानी कि बाहर के कान को बीच के कान से ये सेपरेट करता है। पर्दे की भी 2 पार्ट होते हैं, पास फ्लैसिडा एंड पास टेंसा, डिपेंडिंग अपॉन द लेयर्स। तो पास टेंसा में 3 लेयर होती है, फ्लैसिडा में 2 लेयर होती है। तो टेंसा की लेयर होती है एपिथेलियल, फाइब्रस एंड म्यूकोसल लेयर। अब अगर पास टेंसा में परफोरेशन है और ये एनुलस इंटैक्ट है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल परफोरेशन, जो कि हमें जो कॉमनली दिखाई देते हैं। इसके भी साइज होते हैं स्मॉल, मीडियम, लार्ज और सब टोटल। तो इंडिकेशन क्या हुआ? क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया ट्यूबो टिम्पैनिक डिसीज। मतलब क्या? कान के बहने की समस्या जो कि 3 महीने से ज्यादा हो चुकी है और एक परमानेंट परफोरेशन या परमानेंट छेद है पर्दे के अंदर, कान के पर्दे के अंदर। तो इसको हमको रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए हम यहाँ से टेम्पोरलिस फेशिया, जो नीचे ये ठोस स्किन के नीचे एक पतली लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं टेम्पोरलिस फेशिया। मसल के ऊपर की लेयर होती है, उसको बोलते हैं फेशिया। वो हम लेते हैं, जो कि एकदम एनालॉगस होती है कान के पर्दे के बराबर। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू, या आजकल हम ऑटो एंडोस्कोप भी यूज करते हैं, एंडोस्कोप भी यूज करते हैं, उसके थ्रू हम एक फ्लैप उठाते हैं। उसके बाद ग्राफ्ट को हम ले जाते हैं, यहाँ पे हड्डी होती है, उसको हम बोलते हैं मेलस, या तो उसको लेटरली या मीडियली हम उसको ग्राफ्ट को डिपोजिट कर देते हैं और उसको सपोर्ट के लिए एबजेल लगा देते हैं, जिसके और उसकी फिर हीलिंग होती है 3 से 4 हफ्ते या 6 हफ्ते तक उसकी हीलिंग कम्प्लीटली हो जाती है। इस दौरान हम पेशेंट को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा भारी सामान ना उठाए, पेशेंट कान में पानी नहीं जाना चाहिए। अब पेशेंट की क्वेरी ये रहती है कि क्या ये परमानेंट चीज़ है, क्या ये परमानेंटली क्योर हो जाता है, क्या ये पर्दा साल उम्र भर रहेगा? तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है पेशेंट के लिए कि ये हम रिपेयर कर रहे हैं, ये हम पर्दे को बना रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। और रिपेयर जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट ऐसा नहीं है कि हम एकदम बोल दें कि 100% रिजल्ट रहेंगे, ठीक है, परंतु लेकिन इसके रिजल्ट अच्छे रहते हैं। तो ये बात पेशेंट को समझनी बहुत ज़रूरी होती है। सेकंड क्या है कि कुछ हिदायतें दी जाती हैं आफ्टर सर्जरी, जिसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो बहुत ज़रूरी होती है। और नॉर्मली अगर ये पर्दा रहेगा तो ऑलमोस्ट ही बात है लाइफ टाइम तक रहता है पर्दा। और तो इसलिए ये सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि माइक्रोस्कोप के थ्रू करते हैं हम, उसको मैग्नीफाई करके 10x तक उसको हम देख सकते हैं पर्दे को। धन्यवाद।